नमस्कार। आज जो सवाल उठ रहा है वह किसी भाषण से पैदा नहीं हुआ है और न ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की देन है। यह सवाल उस आम चेहरे से निकला है जो रोज सुबह अखबार खोलता है, शाम को मोबाइल स्क्रॉल करता है और रात को घर लौटते वक्त अपने आसपास के हालात को चुपचाप देखता है। यह सवाल अचानक नहीं फूटा, बल्कि बहुत धीरे धीरे भीतर ही भीतर जमा होता रहा और अब अपनी जगह मांग रहा है। लोग पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं और एक दूसरे की आंखों में झांककर वही बात दोहरा रहे हैं। अगर शराब वाकई बुराई है, अगर यह परिवार तोड़ती है, जेब खाली करती है और सड़कों को असुरक्षित बनाती है, तो फिर इसके खिलाफ लड़ाई कुछ जगहों तक ही क्यों सीमित है? यह सवाल गुस्से में नहीं, बल्कि थकान में डूबा हुआ है। यह उस नागरिक की आवाज है जो न नीति बनाता है, न कानून लिखता है, लेकिन उसके असर में जीता है। जब वह देखता है कि एक राज्य में शराब पर पूरी तरह रोक है और दूसरे राज्य में वही शराब सरकारी दुकान पर सजी हुई है, तो उसके मन में तुलना नहीं, बल्कि उलझन पैदा होती है। वह सोचता है कि क्या नुकसान की परिभाषा सीमाओं के साथ बदल जाती है? क्या सामाजिक बुराई का वजन नक्शे पर अलग अलग हो जाता है? इस उलझन के भीतर कई परतें हैं। कुछ लोगों की आंखों में बराबरी की मांग है, तो कुछ की आंखों में रोजमर्रा की परेशानी। कहीं यह सवाल आर्थिक बोझ से जुड़ा है, तो कहीं सामाजिक ताने बाने से। कोई यह सोचकर परेशान है कि उसके राज्य में सख्ती है और पड़ोस में ढील, तो कोई यह देखकर चुप है कि कानून तो है, लेकिन रास्ते फिर भी खुले हुए हैं। यह पूरा विषय किसी एक रंग में नहीं रंगा जा सकता। इसमें अनुभव का धुंधलापन भी है और उम्मीद की हल्की रोशनी भी। इस पूरी बहस को समझने के लिए पहले उस ढांचे को देखना जरूरी है जिस पर देश खड़ा है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर राज्य की अपनी सामाजिक बनावट है, अपनी आर्थिक मजबूरियां हैं और अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं। संविधान ने राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वे अपने हालात के अनुसार कुछ फैसले खुद लें। शराब से जुड़े नियम भी उसी दायरे में आते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार को समाज चिंता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि एक ही नियम को हर जमीन पर उसी तरह लागू करना व्यावहारिक नहीं माना गया। यही कारण है कि जब आप देश के अलग अलग हिस्सों की तरफ देखते हैं तो तस्वीरें बदलती दिखाई देती हैं। कहीं शराब को पूरी तरह गैरकानूनी घोषित किया गया, कहीं उस पर भारी टैक्स लगाया गया और कहीं उसे नियंत्रित करने का रास्ता चुना गया। बिहार का फैसला इसी संदर्भ में देखा जाता है। वहां यह कदम किसी राजनीतिक प्रयोग से ज्यादा सामाजिक दबाव का नतीजा था। गांवों से उठती शिकायतें, घरों के भीतर की खामोश तकलीफ और महिलाओं की लगातार आती आवाजें उस फैसले की पृष्ठभूमि में थीं। कई परिवारों के लिए शराब सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि रोज की चिंता बन चुकी थी। कमाई का बड़ा हिस्सा वहीं खत्म हो जाता था और बाकी जरूरतें पीछे छूट जाती थीं। बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, इलाज, सब कुछ उसी बोतल के आगे कमजोर पड़ जाता था। जब हालात इस हद तक पहुंचते हैं तो कानून सिर्फ कागज पर नहीं बनता, वह समाज के दबाव से आकार लेता है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शराब पर रोक के बाद तस्वीर एकदम साफ नहीं हो गई, लेकिन कई जगहों पर बदलाव महसूस किया गया। कुछ घरों में तनाव कम हुआ, कुछ चेहरों पर राहत दिखी। यह कहना गलत होगा कि सब कुछ बेहतर हो गया, लेकिन यह भी सच है कि कुछ जख्मों पर मरहम जरूर लगा। इसके साथ ही नई परेशानियां भी सामने आईं। अवैध कारोबार, तस्करी और जहरीली शराब की घटनाओं ने यह दिखाया कि कानून अकेला काफी नहीं होता। व्यवस्था, निगरानी और ईमानदार अमल उसके साथ जरूरी होते हैं। यहीं से बहस एक नए मोड़ पर पहुंचती है। लोग यह पूछते हैं कि जब चुनौतियां इतनी हैं, तो फिर दूसरे राज्य इस रास्ते पर क्यों नहीं चलते? इसका सीधा जवाब अक्सर पैसों से जुड़ा होता है। शराब कई राज्यों के लिए आय का एक बड़ा जरिया है। उसी पैसे से योजनाएं चलती हैं, कर्मचारियों को वेतन मिलता है और ढांचा खड़ा रहता है। अचानक उस स्रोत को बंद कर देना कई सरकारों के लिए जोखिम भरा फैसला हो सकता है। यह आर्थिक सच्चाई कई बार नैतिक बहस पर भारी पड़ जाती है। सरकारें यह डर भी देखती हैं कि अगर कानूनी बिक्री बंद हुई तो गैर कानूनी रास्ते और मजबूत हो सकते हैं। मांग अगर बनी रहती है और आपूर्ति पर ताला लग जाता है तो अंधेरे में बाजार पनपते हैं। यही वजह है कि कई राज्य पूरी बंदिश की बजाय नियंत्रण का रास्ता चुनते हैं। नियम बनते हैं, टैक्स बढ़ता है और निगरानी की बात की जाती है। फिर भी आम आदमी का सवाल वही खड़ा रहता है। वह यह नहीं कह रहा कि शराब को खुली छूट मिलनी चाहिए, वह यह पूछ रहा है कि नुकसान को कम करने की कोशिश हर जगह एक जैसी गंभीर क्यों नहीं दिखती? क्या सड़क हादसों, घरेलू हिंसा और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर किसी एक राज्य तक सीमित हैं? अगर जवाब नहीं है, तो फिर लड़ाई के तरीके इतने अलग क्यों हैं? शायद अब जरूरत इस बहस को एक नए नजरिए से देखने की है। पूरी तरह बंद या पूरी तरह खुला, इन दो सिरों के बीच भी कई रास्ते हो सकते हैं।
नशे में गाड़ी चलाने पर सख्ती, अवैध शराब पर जीरो टॉलरेंस, नशा मुक्ति केंद्रों को मजबूत करना और समाज को जागरूक करना, ये ऐसे कदम हैं जो किसी एक राज्य तक सीमित नहीं होने चाहिए। यहां केंद्र और राज्यों दोनों की भूमिका बनती है। स्कूलों और कॉलेजों में सिर्फ किताबी चेतावनी नहीं, बल्कि खुली बातचीत होनी चाहिए। गांवों और शहरों में समाज की भागीदारी बढ़नी चाहिए, खास तौर पर महिलाओं की, क्योंकि असर सबसे पहले उन्हीं पर पड़ता है। तकनीक का इस्तेमाल करके अवैध नेटवर्क पर नजर रखी जा सकती है, और जिन राज्यों की अर्थव्यवस्था शराब पर टिकी है, उनके लिए नए विकल्प तलाशना भी उतना ही जरूरी है। अंत में यह मानना पड़ेगा कि शराब से जुड़ा सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, बल्कि सोच का है। यह सवाल नैतिकता, मजबूरी और व्यवहार तीनों के बीच फंसा हुआ है। इसे किसी एक फैसले से हल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर नीति बनाने वालों की नजर सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, बल्कि उन आंखों पर भी जाए जिनमें रोज यह असर दिखता है, तो रास्ता निकल सकता है। बहस थमेगी नहीं, सवाल खत्म नहीं होंगे, लेकिन शायद यही सवाल एक दिन बेहतर समाधान की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि जब समाज चुप रहना छोड़ देता है, तब बदलाव की जमीन तैयार होने लगती है।